तो इंग्लिश की फर्स्ट बुक क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पहली यूनिट का ये सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक था द एपिक, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और सेकंड टॉपिक है द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी का मतलब है कि ट्रेजेडी की शुरुआत कहाँ से हुई, या फिर ट्रेजेडी ऐसा भी बोल सकते हैं कि ट्रेजेडी कहाँ से पैदा हुई। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यही है कि हमारी ट्रेजेडी कहाँ से शुरू हुई। तो इसका हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मीनिंग। ठीक है, हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मीनिंग। तो बता देती हूँ, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी रेफर्स हाउ ग्रीक ट्रेजेडी फर्स्ट डेवलप इन एंशियन ग्रीक। तो ये रेफर करती है कि जो ग्रीक ट्रेजेडी थी वो फर्स्ट डेवलप्ड एंशियन ग्रीक में कैसे डेवलप्ड हुई थी। ठीक है, बिकेम उसके बाद बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ क्लासिकल ड्रामा। और जब ये एंशियन ग्रीस में ये स्टार्ट हुई, डेवलप्ड हुई, उसके बाद ये क्लासिकल ड्रामा की बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म बन गई। ठीक है, ट्रेजेडी बिगन अराउंड द 6th century BCE इन एथेंस। ठीक है, एथेंस एक जगह का नाम है। ड्यूरिंग फेस्टिवल डेडिकेटेड टू डियोनासिस द गॉड ऑफ वाइन, फर्टिलिटी एंड सेलिब्रेशन। तो ये जब एथेंस जो थी, वहाँ की एक गॉड थी, उनका फेस्टिवल डेडिकेटेड किया गया था। गॉड का नाम था ये रहा। ये हमारे MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो बोल दिया जाए कि गॉड ऑफ वाइन कौन सी हैं और गॉड ऑफ फर्टिलिटी कौन सी हैं, तो वो डायनोसिस हैं। ठीक है, इसका ये हो गया हमारा कंप्लीट। द बर्थ, एक और बार बता देती हूँ मैं, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी रेफर्स टू हाउ ग्रीक ट्रेजेडी, जो ग्रीक की ट्रेजेडी थी, डेवलप हुई थी एंशियन ग्रीस में। एंशियन ग्रीस में कंफ्यूज मत होना, जो ग्रीक की थी वो एंशियन ग्रीस में हुई थी। ठीक है, बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ क्लासिकल ड्रामा। बाद में वो बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म बन गई थी क्लासिकल ड्रामा की। जो ट्रेजेडी थी वो 16th century BCE में एथेंस में थी, एथेंस में शुरू हुई थी। एथेंस एक सिटी का नाम है। ये भी है, ये भी हमारे MCQ में आ सकता है। ड्यूरिंग फेस्टिवल डेडिकेटेड टू डायनासिस द गॉड ऑफ वाइन, फर्टिलिटी एंड सेलिब्रेशंस। तो जो ये जो डेडिकेट किया गया था ये ट्रेजेडी है ना, ये ड्यूरिंग फेस्टिवल पे किया गया था। और किसको किया गया था? डायनासिस को किया गया था, जो कि गॉड ऑफ वाइन और गॉड ऑफ फर्टिलिटी हैं। ठीक है, हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है ओरिजिन इन रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है? ग्रीक ट्रेजेडी ओरिजिनली ग्रू इन चोरल सॉन्ग कॉल्ड दिथायरम्स है ना, दिथायरम्स है। तो जो ग्रीक ट्रेजेडी ओरिजिनली ग्रू हुई थी वो चोरल सॉन्ग में हुई थी। ठीक है, तो ये MCQ का क्वेश्चन है, इसे हाईलाइट कर लो, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विच वॉज संग इन हॉनर ऑफ डायनासिस। बताया था मैंने, ये जो ट्रेजेडी है वो गाई जाती थी किसकी ऑनर में, किसके लिए? डायनासिस जो गॉड थी वाइन की और फर्टिलिटी की जो गॉड थी। ठीक है, दीज सॉन्ग लेटर डेवलप्ड इनटू ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। उसके बाद ये जो सॉन्ग्स थे वो एक्टिंग में भी बदलाव ले रहे थे, वो एक्टिंग में भी आ गए थे। उसके बाद दीज परफॉर्मेंस इंक्लूड डांस, चैंटिंग, स्टोरी टेलिंग्स एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। ओवर टाइम पोइट्स बिगेन एडिंग डायलॉग, फिर इनमें डायलॉग भी ऐड होने लग गए। कहाँ तो ये ओनली गाया जाता था, है ना, सॉन्ग था एक चोरल सॉन्ग था। ठीक है, चोरल सॉन्ग था, उसे दिथायरम्स बोलते थे। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये ढंग से दिख नहीं रहा, दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ, है ना।
दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ, ये रहा, चोरस सॉन्ग कॉल्ड थाइमस। ये हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन है वो 20 मार्क्स गेन करने ही करने हैं एमसीक्यूज़ के, ठीक है। डांसिंग, चैंटिंग, स्टोरी टेलिंग और इमोशनल एक्सप्रेशन ओवर टाइम, पोइट्स बिगेन एडिंग डायलॉग्स एंड कैरेक्टर टू द चोरल सॉन्ग्स। तो देखो कितना चेंज आ गया, हिस्ट्री में क्या था और इसमें अब हर चीज़ ऐड कर दी गई है ट्रेजेडी में, ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड टॉपिक पहले से इरेज कर दूं सबको, तुम या अपने में हाईलाइट कर लेना जब तुम नोट्स बनाओ, ठीक है। अब ये थर्ड टॉपिक आ गया, रोल ऑफ, थर्ड टॉपिक आ गया है रोल ऑफ थेस्पिस, ठीक है। तो रोल ऑफ थेस्पिस जो है, द फर्स्ट मेजर स्टेप इन द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। जब ये जो ट्रेजेडी शुरू हुई थी, इसका फर्स्ट मेजर स्टेप है ये, व्हेन थेपेसिस इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एन एक्टर हु स्पोक लाइन सेपरेटली फ्रॉम द चोरस। तो देखो चोरस जो थे वो संग करते थे, मतलब गाना गाते थे, ठीक है। उसके बाद इसमें रोल ऑफ थेस्पिस में, हाँ, रोल ऑफ थेस्पिस में एक एक्टर का आइडिया लाया गया कि जब हम एक्ट करते हैं, है ना, हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो इसमें एक एक्टर लाते हैं जो कि लाइंस बोलेगा गाने से अलग हटके, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इनोवेशन थेस्पिस इज नोन ऑफ द फादर ऑफ ट्रेजेडी। तो ये जो चेंजेस आए थे, इनोवेशन आए थे, है ना, तो उसके बाद थेपिस को फादर ऑफ ट्रेजेडी भी बोलते हैं। तो ये भी हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसे हम हाईलाइट कर ही लेते हैं क्योंकि फिर ये बाद में बहुत, ओहो, तो ये बाद में बहुत काम आएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसे हाईलाइट कर लेते हैं। थेपेसिस इज नोन ऑफ फादर ऑफ ट्रेजेडी और दिस allowed drama to develop from group sing to a real story with characters, ठीक है। तो ये अलाउ करते थे ड्रामा को कि वो डेवलप करे ग्रुप सिंगिंग टू अ रियल स्टोरी विद कैरेक्टर, मतलब एक्टिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक भी हो, रियल स्टोरी भी हो, है ना, और गाना गाने भी हो, जो गाना गाओ वो रियल स्टोरी पे गाओ। उसके बाद इसका थर्ड टॉपिक आता है, थर्ड और फोर्थ टॉपिक जो भी है, एंथीनियन फेस्टिवल, डेवलपमेंट ड्यूरिंग एंथीनियन फेस्टिवल। हम एंथीनियन फेस्टिवल के बारे में पहले बता चुके हैं। जो ट्रेजेडी थी वो इन्हीं के लिए आई थी, और कहाँ आई थी, जो एथेंस जो था सिटी या जो भी विलेज था या जो था, वहाँ पे गॉड हैं, उन गॉड, द गॉड वाइन की गॉड और फर्टिलिटी की गॉड डायनोसिया, ठीक है। तो ट्रेजेडी बिकम अ रेगुलर पार्ट ऑफ सिटी, जो ट्रेजेडी थी वो एक रेगुलर पार्ट थी सिटी की, है ना। द सिटी डायनोसिया फेस्टिवल इन एथेंस, ठीक है। प्ले राइट कंप्लीट बाय प्रेजेंटेशन 3 ट्रेजेडीज, जो वहाँ के लिखने वाले थे उन्होंने प्रेजेंट की 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज। 1 सत्यर प्ले, दिस पीरियड encouraged creativity, ड्रामा स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स थीम, ठीक है। समझ में आ रहा है। जो वहाँ के प्ले राइटर्स थे, जो वहाँ के प्ले लिखते थे, उन लोगों ने कंप्लीट की थी प्रेजेंटेशन 3 स्ट्रेटजीज में। 1 सत्यर प्ले, 3 ट्रेजेडीज। दिस पीरियड इनकरेज्ड क्रिएटिविटी, जो ये पीरियड था उन्होंने उस पीरियड ने इनकरेज किया क्रिएटिविटी के लिए, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के लिए और कॉम्प्लेक्स थीम के लिए, ठीक है। और अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट ट्रेजेडिक प्ले राइट, जो लिखने वाले थे, ठीक है, जिन्होंने
ट्रेजिक लिखी थी, ठीक है, जिन्होंने ट्रेजेडी लिखी थी। तो हमारा फोर्थ टॉपिक, ग्रेट ट्रेजेडिक प्ले राइट्स, मतलब जिन्होंने अच्छी अच्छी ट्रेजेडी लिखी। द आर्ट ऑफ ट्रेजेडी रीच्ड इट पीक विथ 3 ग्रेट ग्रीक ड्रामाटिस्ट्स, ठीक है। तो जो हमारे ग्रीक के, याद रखना, जो ट्रेजेडी के इम्पोर्टेंट थे वो कहाँ से थे, ग्रीक से, है ना। ड्रामेटिस्ट थे, वो ड्रामा लिखते थे, ठीक है। तो हमारे जो 3 ग्रीक ड्रामाटिस्ट हैं, फर्स्ट है इक्वलस, ठीक है। ये जो है इक्वलस जो है एडिड अ सेकेंड एक्टर, जो है ना, ये एडिड अ सेकेंड एक्टर, ये ट्रेजेडी में सेकेंड एक्टर लाए थे। डेवलप सीरियस थीम ऑफ जस्टिस एंड डेस्टिनी, ठीक है। तो ये डेवलप करा था इन्होंने सीरियस थीम एंड जस्टिस सीरियस थीम ऑफ जस्टिस एंड डेस्टिनी। उसके बाद है सोफोक्लस, ठीक है। सोफोक्लस जो थे, इन्होंने थर्ड एक्टर डेवलप किया था, इम्प्रूव प्लॉट, कैरेक्टर एंड ड्रामा टेंशंस, ओके। उसके बाद है यूरिपिड्स, ठीक है। इन्होंने फोकस किया था ह्यूमन इमोशंस, साइकोलॉजी एंड सोशल इश्यूज पर, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ टॉपिक, थीम एंड पर्पस। तो थीम और पर्पस जो है, तो अर्ली ट्रेजेडीज एक्सप्लोर्ड फेथ, मतलब नसीब, फ्री विल, ठीक है, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, फ्री विल, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड्स, जो थीम थी पहले की, ठीक है, जो थीम थी पहले की, है ना। तो मैंने बता दिया, जो एक तो नसीब या फिर फ्री विल वर्सेस रहता था, है ना, और द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड्स, मोरल चॉइस, सफरिंग एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ प्राइड, हैब्रिस, एंड दीज पर्पस वॉज क्रिएट कैथारसिस। तो इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैथारिस, अ रिलीज ऑफ इमोशंस फॉर द ऑडियंस। जैसे हमारी एक स्टोरी है, भले ही वो एपिक हो या फिर ट्रेजेडी हो, तो उसमें हमें क्या, कभी ऐसा होता है, देखा होगा सीरियल्स में कि एक जो हीरोइन होती है वो बड़ी सीधी दिखाई जाती है, हमें उस पर दया आती है बहुत ज़्यादा, और हम अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो हम रोना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, जो हमारा इमोशन उसके साथ अटैच हो जाता है। तो अगर हम उसके लिए रो रहे हैं, और है ना, या फिर कोई हॉरर मूवी है ना, हमें लग रहा है कि हमारे पास आ जाएगा भूत, है ना, जो भी है हॉरर मूवी में, तो हम उस मूवी से अटैच हो रहे हैं, नोवेल से अटैच हो रहे हैं, और उसके लिए इमोशंस हमारे लिए आ रहे हैं, हम रो रहे हैं, या फिर है ना, उसके लिए जो इमोशन हमारे बाहर आ रहे हैं उसे कैथारसिस बोलते हैं। कैथारसिस, ये वर्ड जो है, ठीक है, याद रखना, एमसीक्यू फॉर्म में इम्पॉर्टेंट होंगे ये, क्योंकि 20 मार्क्स के अगर हमने एमसीक्यू गेन कर लिए ना तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। शायद यही टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं करा दूंगी, हमारी कल तक शायद फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।